नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 28 जून के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहेंगे। तो एचपीयू, बीएससी, बीकॉम, बीए फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है उसके रिगार्डिंग एक बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुआ है, तो उसके बारे में जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ एचपीयू ने जो है वो बीसीए सब्सिडाइज सीटों की सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है वो जारी कर दी है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। साथ में ही डीएलएड की जो ऑफिशियल आंसर की है वो भी यहाँ पे जारी हो गई है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर में 3 जुलाई तक जो है वो काउंसलिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ 6297 प्री नर्सरी टीचर्स की भर्ती जल्द, तो उसके रिगार्डिंग भी अपडेट जो है वो रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे प्री नर्सरी टीचर्स भर्ती की बात करें तो 6297 प्री नर्सरी टीचर्स की भर्ती जल्द। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए हिमाचल प्रदेश में जो है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा अनुशिक्षक योजना शुरू करने जा रही है, ताकि बच्चों का जो है वो ओवरऑल यहाँ पे विकास हो सके। इसके लिए 6297 प्री नर्सरी टीचर्स की भर्ती जो है वो जल्द ही यहाँ पे की जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित रहेगा। तो डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो जारी हो गई है। तो अगर किसी अभ्यर्थी को इसमें कोई आपत्ति आती है तो वो 2 जुलाई तक अपनी आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। 19,000 अभ्यर्थियों ने जो है वो यहाँ पे परीक्षा दी थी। तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से प्रदेश भर में 8 जून को हुई 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड में प्रवेश हेतु कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की जो यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की है वो जारी कर दी है। बोर्ड की ओर से ली गई परीक्षा में प्रदेश भर के करीब 19,000 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। परीक्षा के लिए प्रदेश में 106 एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए थे। परीक्षा के 19 दिनों बाद बोर्ड की ओर से जो है वो यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है और वेबसाइट पे अपलोड कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि अगर इस जो आंसर की यहाँ पे जारी हुई है उसमें किसी उत्तर से संबंधित यदि किसी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति है तो वो अपनी आपत्तियाँ जो हैं विद एविडेंस 2 जुलाई तक जो है वो हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला में ईमेल के माध्यम से जो है वो भेज सकते हैं और वहाँ पे अपनी आपत्तियाँ जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर से संबंधित रहेगा। तो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर में जो है वो 3 जुलाई तक कर सकेंगे काउंसलिंग के लिए आवेदन। यूनिवर्सिटी ने बढ़ाई बीटेक बी फार्मेसी के लिए काउंसलिंग आवेदन करने की तिथि। तो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर ने नए एकेडमिक सेशन में प्रवेश के लिए काउंसलिंग फॉर्म भरने की जो तिथि है उसको 3 जुलाई तक बढ़ा दिया है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी और इससे संबंधित प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में बीटेक बी फार्मेसी एमटेक एमबीए एमसीए बीआर सहित अन्य विषयों की काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। जो एलिजिबल अभ्यर्थी हैं वो 3 जुलाई तक काउंसलिंग का ऑनलाइन फॉर्म जो है वो भर सकेंगे। टेक्निकल यूनिवर्सिटी के यहाँ पे अधिष्ठाता शैक्षणिक प्रोफेसर जयदेव ने कहा है कि नए सेशन में प्रवेश लेने के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके लिए पहले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बीटेक लेटर एंट्री, बी फार्मेसी लेटर डायरेक्ट एंट्री, बी आर्क, एमबीए टूरिज्म, एमसीए एमटेक, इसी के साथ एम फार्मेसी में प्रवेश लेने के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म भरना होता है। और जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। और इसके लिए अप्लाई करने की जो अब डेट बढ़ा के 3 जुलाई जो है वो कर दी है। इसी के साथ एमएससी फिजिक्स एनवायरमेंटल साइंस के लिए भी 3 जुलाई तक जो अभ्यर्थी हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो एडमिशन है वो मेरिट बेस पे इन कोर्सेज में मिलेगी। इसमें एमएससी फिजिक्स में 30 और एनवायरमेंटल साइंस में 30 और योगा की 30 सीटें जो हैं वो हैं। और इसके लिए भी जो अब अभ्यर्थी हैं वो 3 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू से संबंधित रहेगा। तो एचपीयू ने बीसीए की जो सेकंड कट ऑफ है यहाँ पे मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी है। तो इसके लिए जिनका भी विद्यार्थियों का इसमें नाम आया है वो विद्यार्थी कल तक अपनी फीस जमा करवा के एडमिशन ले सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की ओर से बीसीए कोर्स के लिए खाली रह गई सीटों को भरा जाएगा। यहाँ पे डिपार्टमेंट की ओर से छात्रों की दूसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। इसमें सेशन 2024-25 के लिए जो सब्सिडाइज सीटों के लिए अब वेटिंग लिस्ट के छात्रों को मौका जो है वो मिलेगा। इसके लिए छात्रों को 29 जून दोपहर 5 बजे तक फीस जो है वो जमा करवानी होगी। फीस जमा करवाने के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। इसमें जनरल कैटेगरी के 2, इसी के साथ एससी कैटेगरी में 1, सिंगल गर्ल चाइल्ड में 1 सीट,
जो है वो यहाँ पे EWS के लिए जो है वो भरी जानी है। इसके लिए जो भी एलिजिबल छात्र हैं वो कल तक अपनी फीस जमा करवा के इसमें एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका HPU फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है उससे संबंधित रहेगा। तो 10 जुलाई से पहले आएगा फाइनल ईयर का रिजल्ट। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर के छात्रों का रिजल्ट 10 जुलाई से पहले जारी होगा। यूनिवर्सिटी का दावा है कि छात्र इस वर्ष में से अपने PG प्रोग्राम में किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकेंगे, लेकिन इस बार HPU की ओर से शर्त लगाई गई है कि जिन छात्रों के CCA अभी तक यूनिवर्सिटी नहीं पहुंचे हैं उन्हें अब HPU की कमेटी से ही अप्रूवल के बाद जो है वो CCA सबमिट करने की परमिशन मिलेगी। दरअसल HPU ने इससे पहले समय जो है वो दिया था कि छात्रों के जो ग्रेड हैं ये और जो CCA और इंटरनल असेसमेंट है वो कॉलेज जो है वो फाइनल परीक्षाओं से पहले HPU में सबमिट करवा दें और ये सबमिट करवाना जरूरी है। लेकिन कुछ एक कॉलेज के छात्र ऐसे थे जिनके CCA HPU जो है वो अभी तक भी नहीं पहुंची है। यूनिवर्सिटी में कुलपति के दिशा निर्देशों के बाद इस बारे में एक कमेटी बनाई गई है और इस कमेटी के बाद अप्रूवल मिलने के बाद ही CCA अप्रूव होंगे। ऐसे में छात्रों को अब नए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर में करीबन 33,000 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने UG फाइनल ईयर की परीक्षा दी है। तो अब इनका रिजल्ट जो है वो 10 जुलाई से पहले पहले यहाँ पे जारी हो जाएगा और सभी का रिजल्ट एक साथ भी नहीं आएगा। सबसे पहले BSc का रिजल्ट जारी होगा, फिर BCom का और फिर BE का रिजल्ट। और इसमें जो है वो जैसे सपोज करो आज BSc का रिजल्ट आ गया तो 2-3 दिन के बाद यहाँ पे BCom का आएगा, फिर 2-3 दिन के बाद जो है वो यहाँ पे BE फाइनल ईयर का रिजल्ट आएगा, फिर शास्त्री का रिजल्ट आएगा। तो ऐसे इस प्रोसेस में ये रिजल्ट जो है वो जारी होता है। तो 10 जुलाई से पहले पहले ये रिजल्ट जो है वो यहाँ पे जारी हो जाएगा, यानी कि जुलाई फर्स्ट वीक में सभी के रिजल्ट यहाँ पे जो है वो आ जाएंगे। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई और भी अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को जो है वो इन्फॉर्म कर दूंगा। तो ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट है या आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे ही आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पर मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पर मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।